हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखेंगे और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का 50 प्रश्न में कितना प्रश्न जो है सही हो पा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, तो इस क्लास में एक बार टेस्ट देना है 50 प्रश्न का और देखना है कि आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, इससे आपको जो है ना अपने एग्जाम के बारे में पता चलेगा कि बच्चों आप लोग की एग्जाम कितना सही से हो रहा है तैयारी और नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग टेस्ट दीजिए, ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल आपके 20 से 25 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, और इतना देर अगर प्यारे बच्चों आपके पास है तो जरूर एक बार आप टेस्ट को देकर देखिए और अपनी तैयारी को एक बार जांचिए कि हाँ आपकी तैयारी कैसा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले बच्चों, यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 12th की तैयारी आपके लिए डेली यहाँ पे कराए जाते हैं और बिल्कुल आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से कराए जाते हैं बच्चों। तो आप लोग भी अगर 12th के स्टूडेंट हो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। ये 2025 के एग्जाम में बच्चों पूछा था क्वेश्चन कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण। ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लगाइएगा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाइए, ठीक ना, और अच्छी तरीके से काउंटिंग करते चलिए कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है। भारत में द्वितीय आम चुनाव बच्चों कब हुआ था। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था बच्चों। जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है 1957 में बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है 1957। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लगाइए आप लोग आंसर कि कौन सा भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या आ रहा है, तो ऑप्शन बी जितने भी लोग का है बिल्कुल सही जवाब है, सी राजगोपालाचारी है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। चलिए बच्चों लगाइए, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी बच्चों। तो यह हुए थे किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था बच्चों, ऑप्शन ए वाले बच्चे सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत बच्चों की थी। चलिए आप लोग लगा दीजिएगा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की बच्चों शुरुआत की थी। तो बच्चों आपको पता है कि 1930 में जो है आपके सबने अज्ञा आंदोलन हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है आप लोग का, ए ही बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, सबने अज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और असहयोग भी पूछेगा तो 1920 याद रखिएगा इनको भी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान को जो बच्चों लागू कब किया गया था। चलिए लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। चलिए बहुत अच्छा, 26 जनवरी 1950 वाले यहाँ पे सही है, 26 जनवरी 1950। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। अगला नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर लगाइएगा आप लोग, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो है बच्चों उपराष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना अगर की बात की जाए तो यह आपके 1906 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक बच्चों कौन है, इस पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। चलिए बच्चों बताइए, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन एक राज्य का तत्व नहीं है।
तो राज्य का तत्व यहाँ पे बच्चों कौन नहीं है, तो यह आपके राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। तो चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है बच्चों, तो यह की जाती है आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा बच्चों कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह कहे हुए थे बच्चों कौन, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम विदेशी मंत्री थे। तो भारत के प्रथम बच्चों विदेशी मंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का बच्चों सभापति कौन होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, राज्यपाल। ऑप्शन बी कीजिएगा बच्चों सही जवाब राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में किस तरह की बच्चों दलीय व्यवस्था है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी है, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की योजना डैश के तहत बनी थी। तो भारत में 1946 की अंतिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी बच्चों, तो यह बनी हुई थी आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। बच्चों हम लोग जस्ट देखे हैं 26 जनवरी 1950 कहाँ पे है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 बच्चों नहीं दिया है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान जो है लागू कब हुआ था बच्चों, तो 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा बच्चों। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक बच्चों कौन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है बच्चों ये कब हुए थे, तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 से हुआ था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये बच्चों 8 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। तो भारत का संविधान अंगीकृत 1949 को हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बच्चों कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी है, अब्दुल कलाम आज़ाद है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कौन है जो कि एक राज्य नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब दी है, दिल्ली जो है बच्चों ये राज्य नहीं बल्कि भारत की राजधानी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है, तो हमारा दिल्ली देखे हैं बच्चों जस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी है बच्चों, न्यायमूर्ति फजल अली है, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा बच्चों कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, यह दिए गए हैं हिंदी भाषा का। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है बच्चों, तो यह हो जाएंगे गुजरात का। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है बच्चों, तो यह हो जाएंगे कौन, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है आप लोग का भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो अधिक शक्तियाँ प्राप्त है बच्चों, तो यह हो जाएंगे केंद्र को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब केंद्र को। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था, तो ये संबंधित है दलित वर्गों से। ऑप्शन ए सही जवाब है दलित वर्ग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या है, तो ऑप्शन सी है राज्यपाल। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है निहित है बच्चों। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बच्चों निहित है, तो यह भाग आपके 4 में हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नगर निगम जो है स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किए गए मद्रास में। ऑप्शन सी बच्चों सही जवाब है मद्रास। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा अनुच्छेद 245 से 255। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध बच्चों ये आय एवं व्यय के साथ है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो भारत के वित्त आयोग का बच्चों कार्यकाल जो है ये आपके 5 वर्ष का है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य है बच्चों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है बच्चों, तो यह हो जाएंगे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे बच्चों, तो यह चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्न में से बच्चों कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार यहाँ पे संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए निम्नतम आयु क्या है। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए निम्नतम आयु क्या है बच्चों, तो यह निम्नतम आयु हो जाएंगे कितने वर्ष का, यह हो जाएंगे 30 वर्षों का बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस जो है ये आपके 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन जो है कराता है। तो किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव बच्चों कौन कराता है, जनता कराता है ना। ऑप्शन सी सही जवाब है। तो बच्चों ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चन, और 50 में कितना क्वेश्चन है आप लोग का सही कमेंट में आप लोग जो बताएंगे। बच्चों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो बच्चों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं बच्चों तो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मात्र आपको 199 में पीडीएफ दिए जा रहे हैं। जो भी बच्चों का आप लोग को पीडीएफ चाहिए आप लोग कॉल करके ले सकते हो 962
18,834। ठीक है बच्चों, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, बात करके आप लोग PDF को ले सकते हो। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के गेसिंग किए गए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी, जिससे कि आप लोग का जो सपना है 400 प्लस नंबर ये जरूर पूरा हो जाएगा। इस PDF को अगर लेकर पढ़ लेते हो तो इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के PDF दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चों को ये PDF चाहिए आप लोग कॉल करके इस PDF को ले सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।